का विजय सभा होगी तो जरूर बुलाना, तब तसल्ली से आपके बीच में आएंगे। आज उनके लिए वोट मांगने के लिए मैं और प्रहलाद पटेल जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हम वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान के लिए आए हैं। अब आपके अपने नगर राहतगढ़ में सुलेमानी चाय मिलने का एकमात्र स्थान मामू भांजे की सुलेमानी चाय। हमारा पता है मदीना मार्केट, झंडा चौक, राहतगढ़, जहां मिलती है स्पेशल चाय मात्र 5 रुपये में। हमारे यहां शादी पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। संपर्क करें आरिफ भाई 96 91 49 09 11, राशिद भाई 78 28 55 85 49, सानू भाई 88 39 41 81 86। हर समय 5 साल बाद चुनाव होते हैं और हमें 2 में से 1 का चुनाव करना होता है। जब भी इस प्रकार का चुनाव का आपस में प्रतिस्पर्धा होती है तो मुझे ध्यान में आता है, भगवान गीता में कहते हैं कि ये बताओ, धृतराष्ट्र पूछते संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्च किम कुरुतो संजय। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ खड़े, कौन किस परिस्थिति में खड़े, किसके साथ धर्म है, किसके साथ विषय है, किसकी सोच क्या है। और ये चुनाव का मंथन हमारे मन में हमेशा चलता रहता है। आपको तय करना होगा कौन राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कौन राम मंदिर को बनाने वाला है। आपको तय करना होगा कौन 100 रुपए में से 85 रुपया बीच में खाने वाले और कौन प्रधानमंत्री जो 100 रुपए का 100 रुपया सीधा जनता के खाते में पहुंचाने वाले। आपको तय करना होगा किसके राज में महिलाओं को लगता था डर और कहां पर सीधा पहुंचता है महिलाओं के खाते में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना का पैसा। आपको तय करना होगा किसके राज में कौन किसान के खेत रह जाते थे प्यासे और कहां पर शिवराज जी और मोदी जी की सरकार गांव-गांव में सिंचाई का काम कर रही है और किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचा रही है। लोकतंत्र की ये बड़ी ताकत है। लोकतंत्र की सारी कहानी चुनाव से निकलती है और चुनाव में सही मतदान करना ये हम सब की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस की एक आदत रही है लंबे समय तक लोगों को बहका के रखने की, इसीलिए गोविंद सिंह जैसे लोगों को बहुत सही समय पे समझ में आ गया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आज नए राग लेकर के चल रही है। आज वो जानते हैं कि 2024 के मुकाबले में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने यूपीए के नाम को बदला है, एक नया गठबंधन बनाया है। कौन सा नया गठबंधन है? ये जो नया गठबंधन बनाया है इसका पहला सूत्र वाक्य क्या है? उनके डीएमके के साथी घोषणा करते हैं कि हम सनातन को समाप्त करेंगे। बताओ करना है या नहीं करना है? जो करने वाले हैं उनको हटाना है या नहीं हटाना है? और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहते, हम सबका साथ सबका विकास में लगातार माहौल को आगे ले जाना चाहते हैं। और सबका साथ सबका विकास का अर्थ क्या है? सबका साथ सबका विकास का अर्थ है, मैं अभी पिछली सभा में भी बोल के आया था कि देश में आजादी मिली, आजादी के समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340, 41 और 42 किया, SC, ST और OBC को रिजर्वेशन देने की बात करी। 1950 से लेकर के और 1980 तक 75 तक तो कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। OBC का आरक्षण लागू हुआ क्या? लागू हुआ क्या? नहीं हुआ, पूछा भी नहीं गया। जनता पार्टी की सरकार आई, मंडल आयोग बना, तब भी 10 साल 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकार रही, OBC आरक्षण लागू हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हुआ, मंडल आयोग लागू हुआ, OBC आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी। 2004 से 14 तक इनकी मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, लागू किया क्या? लागू नहीं किया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद ओबीसी का संवैधानिक आरक्षण भी लागू किया और सामान्य समाज को 10% आरक्षण भी लागू किया। यह है सबका साथ सबका विकास, समाज के हर वर्ग का विकास। अगर सामान्य समाज में गरीब है तो उसको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण और ओबीसी के भी संवैधानिक आरक्षण को देने की जरूरत है, उसको भी आरक्षण। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल। इसमें किसी को छोड़ने की बात नहीं है, इसमें किसी का अपमान की बात नहीं है, इसमें गरीब के विकास की बात को सरकार का मूल मंत्र माना गया है। और इसलिए गरीब के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने सबसे पहले जब वो शासन में आए तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले काम किया, गरीब के खाते खोलने का काम किया। और गरीब का खाता खुलने से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज किसान सम्मान निधि में किसी पटवारी के आगे अंगूठा टेकने नहीं जाना पड़ता है, पैसा आपके खाते में आता है। आज लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी को अपने खाते के लिए किसी पटवारी, किसी पंच सरपंच के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, पैसा हमारी बहन के खाते में आता है। ये जो नई तरक्की, नई शुरुआत और पारदर्शिता और गरीब आदमी का पैसा उसके हक में ले जाने की बात करिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन है, जिसको हमने मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश में किया है। और इसलिए भाइयों, आज मैं और प्रहलाद जी साथ में मिलके भाई गोविंद सिंह जी के लिए जो वोट मांगने आए हैं, कमल के निशान के लिए वोट मांगने आए हैं, वो गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत के लिए वोट मांगने आए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बातें मैं लंबी कर सकता हूं, लेकिन बातें मैं फिर इनकी विजय सभा में आके करूंगा। अभी तो मुझे बताओ कि आपका पूरा समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। तो फिर इनको विजय का दुपट्टा पहना दें, कमल का पहना दें, निशान लगेगा। तो प्रहलाद जी से कहूंगा, प्रहलाद जी